नई स्टोरी कार्टून कहानियाँ। भूतों की दिवाली का रहस्य। एक भूतिया गांव था जिसमें सभी भूत ही रहा करते थे। उस गांव में कोई भी इंसान नहीं जाता था क्योंकि वहां सिर्फ भूतों का ही राज चलता था और उस गांव के बारे में आसपास के गांव को भी पता था, जिस वजह से कोई भी वहां जाना नहीं चाहता था। भूतों का मुखिया बहुत ही खतरनाक था। अगर कोई इंसान उस गांव में चला जाता तो भूतिया मुखिया उसे जिंदा जला देता था और अपने ही गांव में शामिल कर लेता था और ये बात हर किसी को पता थी। एक बार एक चुड़ैल दूसरी चुड़ैल से कहती है, अरे अब तो दिवाली आने वाली है, क्यों ना हम लोग दिवाली मनाएं। पर कैसे दिवाली मनाएंगे, हम लोग तो मर चुके हैं, भला हम लोगों की क्या दिवाली। ऐसा क्यों कह रही हो, जब हम लोग खून की होली खेल सकते हैं तो दिवाली भी मना सकते हैं। ये तो मुखिया जी ही बताएंगे कि हम दिवाली मनाएंगे या नहीं। और इसके बाद वो दोनों चुड़ैल मुखिया के पास जाती है। भूतिया मुखिया जब उन चुड़ैलों को देखता है तो उनसे कहता है, क्या हुआ, क्यों आई हो यहाँ पर? सरदार, दिवाली आने वाली है तो क्या आप दिवाली नहीं मनाएंगे? हाँ, क्यों नहीं मनाएंगे हम दिवाली। जब हम हर त्योहार मनाते हैं तो दिवाली भी मनाएंगे। पर दिवाली मनाएंगे कैसे, हमारे पास तो पटाखे ही नहीं है और हम लोग होली तो खून से खेलते हैं, तो फिर दिवाली किससे मनाएंगे? उसकी चिंता तुम लोग मत करो, पर हम लोग दिवाली धूमधाम से मनाएंगे। मैं बहुत सारे जादुई दिए लाऊंगा जिनकी मदद से तुम लोग आराम से दिवाली मना पाओगे। ये सुनकर वो दोनों चुड़ैलें बहुत ही खुश होती हैं। वहीं उसी गांव के पास एक दूसरा गांव लगा हुआ था जिसमें सिर्फ मनुष्य रहा करते थे। उस गांव में भी तैयारियां चल रही थी क्योंकि दीपावली आने वाली थी, तो सभी बहुत ही खुश थे। अरे राजू, अरे जल्दी से घर की साफ सफाई करवा ले, दिवाली आने वाली है। हाँ, करवाता हूँ घर की साफ सफाई। जब देखो तब मुझे ही कहती हो आप। और किससे कहूँगी बेटा, तू ही तो मेरा इकलौता बेटा है, तो तुझी से ही कहूँगी ना। ठीक है, पर इस दिवाली मुझे बहुत सारे दिए दिलवाने पड़ेंगे आपको, तभी मैं घर की साफ सफाई करवाऊंगा। अरे ले लेना, इतना क्यों परेशान हो रहा है? बहुत सारे दिए दिलाऊंगी मैं तुमको। अभी वो अपने बेटे से ये सब कह ही रही थी, तभी वो देखती है कि गांव में शोर मच गया है। शोर को सुनकर वो काफी हैरान होती है और वो राजू से कहती है, अरे बेटा तुम यही रहना, मैं देखकर आती हूँ कि गांव में इतना शोर क्यों हो रहा है। और ये कहकर सीमा उसी तरफ चली जाती है। तो वहां जाकर उसे पता लगता है कि एक आदमी भूतों के गांव में चला गया है। ये सुनकर वो काफी घबरा जाती है। हे भगवान, दिवाली के टाइम पर क्या जरूरत थी भूतिया गांव से गुजरने की, पता नहीं अब भूत उसका क्या करेंगे। और इसके बाद वो घर आ जाती है। घर आने पर राजू कहता है, क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अरे बेटा, हमारे गांव का जो लाखन था वो भूतिया गांव चला गया है, अब तो बेचारा कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। क्यों माँ, वो उस गांव से वापस क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि उस गांव में सिर्फ भूत ही रहते हैं जो इंसान को मारकर उन्हें भूत बना देते हैं। ये सुनकर राजू काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसने अभी तक उस भूतिया गांव के बारे में नहीं सुना था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और आखिरकार दिवाली का दिन आ गया था। सभी भूत बड़े ही खुश नजर आ रहे थे क्योंकि आज दिवाली थी और उन्हें बहुत सारे दिए मिलने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ गांव में भी सभी लोग बड़े ही खुश थे और दिवाली के लिए बहुत सारे पकवान भी बनाए जा रहे थे। राजू ने भी अपने लिए नए कपड़े लिए थे और वो काफी खुश नजर आ रहा था। अरे वाह, आज तो दिवाली है, आज तो मैं बहुत सारे दिए जलाऊंगा। और ये कहकर वो दिए जलाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ भूतिया गांव में भी भूत जादुई दिए जला रहे थे। वो जादुई दिए इंसानों की खोपड़ी से बने हुए थे, जिस वजह से कोई दिया इंसान की खोपड़ी जैसा, कोई उसके हाथ जैसा या फिर कोई उसके पैर जैसा था। और भूत चुड़ैल बहुत ही खुश थे और खुशी में झूमकर दिए जला रहे थे। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है दिए जलाने में। बिल्कुल सही कहा तुमने, ये इंसानों के शरीर की बनावट के दिए कितने अच्छे हैं। और ये कहकर वो चुड़ैल बहुत ही खुश होती है।
कितना मजा आता अगर इसी तरह इंसान की खोपड़ी में पटाखा चलाने को मिल जाता। अरे तो बहुत ही मजा आता। अब वैसे कोई भी हमारे गांव में नहीं आता। काश आज कोई आ जाए तो मजा ही आ जाए। वहीं दूसरी तरफ राजू पकवान और दिए जलाने में लग जाता है। तभी उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना वो भूतिया गांव जाकर वहां की दिवाली देखे। माँ तो बिना फालतू में ही डरा ही रही थी। मुझे भूतिया गांव जाकर देखना चाहिए, वहां पर भूत किस तरह से दिवाली मना रहे हैं। और यही सोचकर वो उसी गांव के लिए निकल जाता है। गांव में आने के बाद वो काफी हैरान होता है क्योंकि सभी भूत दिए जलाने में लगे हुए थे। जब सभी भूत राजू को देखते हैं तो सभी बड़े ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह, हमारे गांव में इंसान का बच्चा। अरे मजा आ गया, आज तो इसके सिर पर ही पटाखा फोड़ेंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, भगवान ने हमारी सुन ली। वहीं राजू ये सब देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, पर उसे मजा भी आ रहा था क्योंकि सभी दिए जलाने में लगे हुए थे। जब ये बात भूतिया मुखिया को पता लगती है तो वो भी वहां आ जाता है और वो राजू से कहता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं ये भूतिया गांव है? यहाँ जो आता है मारा जाता है। हाँ हाँ, मुझे पता है। मैं तो यहाँ पर तुम सभी को हैप्पी दिवाली बोलने आया था। क्या तुम लोग दिवाली मना रहे हो? देखो तो सभी कितनी अच्छी तरह दिवाली मना रहे हैं। हमें तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, ये हमारी दिवाली है, तुम जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, मैं चला जाऊंगा, बस मैं तो हैप्पी दिवाली बोलने आया था। वैसे हैप्पी दिवाली आपको, आपकी दिवाली अच्छी बने। ये सुनकर भूतिया मुखिया काफी हैरान होता है क्योंकि सभी लोग तो उनसे काफी ज्यादा डरते थे और ये बच्चा उन्हें हैप्पी दिवाली बोल रहा था। इस पर चुड़ैल मुखिया से कहती है, सरदार, अब ये आ ही गया है तो चलो इसे मारकर इसका तंदूरी बनाते हैं और इसकी खोपड़ी में पटाखा चलाएंगे। हाँ हाँ सरदार, अब वैसे भी दिवाली का मौका है तो इतना तो बनता ही है। ये सुनकर राजू काफी ज्यादा डर जाता है, पर मुखिया उन लोगों से कहता है, नहीं नहीं, हम इसे नहीं मारेंगे, ये हमें हैप्पी दिवाली बोलने आया है। अगर नुकसान पहुंचाने आता तो हम इसे मार देते। चलो तुम सभी भी राजू को हैप्पी दिवाली बोलो। ये सुनकर सभी चुड़ैल और भूत काफी हैरान होते हैं और वो सभी राजू को हैप्पी दिवाली बोलते हैं, जिससे राजू बहुत ही खुश हो जाता है। इस पर भूतिया मुखिया उसे कुछ जादुई दिए भी देता है और फिर राजू गांव से वापस आ जाता है। पर वो ये बात अपनी माँ को नहीं बताता क्योंकि उसे डर था, अगर उसने ये बात अपनी माँ को बता दी तो वो उसे बहुत डांटेंगी। और इसके बाद वो आराम से अपनी दिवाली मनाने लगता है और अब वो बहुत ही खुश था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।